बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मीन वैल्यू थ्योरम। आज हम देखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, लेट एफ बी अ फंक्शन। हमने एक एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया, ये एक हमारे पास फंक्शन है, बी फंक्शन कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ए भी इसमें शामिल है और बी भी शामिल है। और कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का वो स्मूथ होगा, उसके अंदर ब्रेक नहीं होगा और उसके अंदर शार्प एजेस भी नहीं होंगे। कंटिन्यूस होने का ये मतलब है। और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है, जैसा कि ए है और बी है, ये इस इंटरवल में शामिल नहीं है। ठीक है, इनके ऊपर ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओपन इंटरवल को इस तरह से भी शो कर सकते हैं और इस तरह से भी शो कर सकते हैं। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि उसका ग्राफ बहुत स्मूथ है, उसके अंदर शार्प एजेस नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है और उसके अंदर हमारे पास शार्प एजेस नहीं है, ब्रेक नहीं है और कहीं से भी वो मतलब ब्रेक नहीं उसके अंदर आएगा। कंटिन्यूस उसका ग्राफ होगा बिल्कुल स्मूथ। डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि हम उसके ग्राफ के, उस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉर्नर पॉइंट क्यों नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पे हम एक से ज़्यादा टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो हमें एक ही टेंजेंट ड्रा करना होता है ग्राफ के ऊपर, तब उसका डेरिवेटिव जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। कॉर्नर पॉइंट हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा वर्टिकल टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर ये दो कंडीशंस हैं, वो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के ऊपर और कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, देन वो कहते हैं कि एक पॉइंट सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल ए बी के अंदर, सच डैट कि अगर हम उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव लें या टेंजेंट लें, वो किसके इक्वल आएगा, एक स्लोप हमारे पास आएगी सेकंड लाइन के अंदर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए की फॉर्म में। मतलब ये वाली जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है, सॉरी स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है। ठीक है, सेकंड लाइन की ये जो स्लोप है ये बेसिकली क्या है, ये उस इसके ये एक स्लोप ऑफ जो सेकंड लाइन है हमारे पास इस इंटरवल ए बी के अंदर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा कि उसके ऊपर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें या टेंजेंट ले लें, तो जो उस पॉइंट पे टेंजेंट आएगा उसकी जो लाइन बनेगी, जो टेंजेंट बनेगा हमारे पास, वो इस सेकंड स्लोप की लाइन के पैरेलल होगा। इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म का है, उसका ग्राफ जो है यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट ए है, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि कोई पॉइंट बी है। ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास एफ ऑफ ए पॉइंट बनेगा, इसके क्रॉसपोंडिंग हमारे पास पॉइंट एफ ऑफ बी बनेगा। हम लेट कर लेते हैं कि जो सेकंड लाइन इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर के जा रही है, ये हमारे पास फंक्शन ग्राफ का, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये वाली हमारे पास एक सेकंड लाइन है जिसे हम जी ऑफ एक्स का नाम दे रहे हैं। और ये किन पॉइंट से बात पास कर रही है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से पास कर रही है। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट सी है जिसके ऊपर एक टेंजेंट हमने लिया है, या इस पॉइंट के ऊपर हमने जो डेरिवेटिव लिया है, हमने ये साबित करना है कि इस पॉइंट एफ ऑफ सी के ऊपर हम डेरिवेटिव लें तो ये वाला जो लाइन बनती है, टेंजेंट लाइन बनती है, इसके पैरेलल एक स्लोप ऑफ सेकंड लाइन जो पैरेलल आती है। देखें, ऐसी लाइन जो किसी भी ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट करे उसे सेकंड लाइन बोलते हैं। तो ये सेकंड लाइन है। अगर हम ये देखेंगे कि इसकी जो स्लोप है सेकंड लाइन की, वो पैरेलल आएगी ए और बी इंटरवल के अंदर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर हम टेंजेंट लें तो उसकी स्लोप और इस सेकंड लाइन की स्लोप जो है आपस में पैरेलल होंगी। ये हमने इस ग्राफ के अंदर प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर, और ये है मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस है, इसके अंदर कोई कर्व नहीं है, मतलब कोई शार्प एजेस नहीं है, स्मूथ कर्व है और इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, और हमारे पास एफ ऑफ ए के ऊपर एफ ऑफ ए आंसर दे रहा है और बी के ऊपर एफ ऑफ बी आंसर दे रहा है, और ये दोनों पॉइंट हमारे पास सेकंड लाइन से मतलब सेकंड लाइन इन दोनों को कट करके जा रही। तो हमने ये साबित करना है कि ग्राफ के ऊपर ये जो सेकंड लाइन की स्लोप है, इसके लिए कम से कम एक पॉइंट ऐसा इस इंटरवल ए बी के अंदर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि उसके ऊपर आप टेंजेंट लें तो उसकी जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है इसके पैरेलल एक स्लोप ऑफ सेकंड लाइन हमारे पास ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। ये हमने प्रूव करना है इसके अंदर। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास इसका प्रूफ। आई होप आपको इसके ग्राफ की समझ आ गई होगी। ठीक है,
अगर हम इसके प्रूफ की तरफ चलें तो पहले हम ये पॉइंट बना लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये टोटल पॉइंट पेयर की फॉर्म में हमारे पास क्या बनेगा, ये पॉइंट हमारे पास बनेगा ए कोमा एफ ऑफ ए। इसी तरह ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा बी कोमा एफ ऑफ बी। ये क्रॉसपॉन्डिंग टू एक्स वैल्यू है, ये क्रॉसपॉन्डिंग टू वाई वैल्यू। इसी तरह ये क्रॉसपॉन्डिंग टू एक्स वैल्यू है, ये क्रॉसपॉन्डिंग टू वाई वैल्यू है। ठीक है, अगर हम ये जो लाइन है जी ऑफ एक्स जो लाइन पास कर रही है इस ग्राफ को कट कर रही है दो पॉइंट्स पे, अगर हम इसकी इक्वेशन फाइंड करना चाहें, हम इसकी इक्वेशन अगर फाइंड करना चाहें, यहाँ से शुरू करते हैं। नाउ प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट g of x be a function that cuts f of x on 2 points से हम a पॉइंट को नाम दे लेते हैं a कोमा एफ ऑफ ए का, और b पॉइंट को नाम दे लेते हैं b कोमा एफ ऑफ बी का। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स को एक ग्राफ हमने लिया है, जी ऑफ एक्स एक लाइन लिया है, फंक्शन लिया है, उसका जो ग्राफ है उसने जो एफ ऑफ एक्स है उसको दो पॉइंट पे कट किया है, ए पे और एफ ऑफ ए पे, और इसी तरह बी पे और एफ ऑफ बी पे कट किया, ये पॉइंट थे। ठीक है, ये पेयर बन गया उनका। अगर हम नाउ इक्वेशन ऑफ, अगर हम ये जी ऑफ एक्स की इक्वेशन फाइंड करना चाहें कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी जी ऑफ एक्स फंक्शन की, तो हमें पता है ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इसकी जो है इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हो तो उसकी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हो, ठीक है, और हमने उनसे उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन की, एक लाइन जो है दो पॉइंट से गुजरी और हमने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी, तो उसका फार्मूला होता है y माइनस वाई वन एक्स वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पे y जो है ये हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग उस फंक्शन की वैल्यू को डिनोट कर रहा है जिसकी हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो फंक्शन जी ऑफ एक्स है, तो y की जगह पे हम जी ऑफ एक्स फंक्शन ले लेंगे। y1 की जगह पे हमारे पास एफ ऑफ ए आ जाएगा, y2 की जगह पे एफ ऑफ बी आ जाएगा, और y1 की जगह पे ये हमारे पास माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाय y2 x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू b है और x1 की वैल्यू क्या है, a है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x माइनस x1 की क्या वैल्यू है, a है। ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 और y2 सिंपली हमने इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट की है, और y को हमने g ऑफ x का नाम दिया क्योंकि हम फंक्शन g ऑफ x ले रहे हैं, इसलिए हम y को g ऑफ x का नाम देंगे। यहाँ से g ऑफ x की इक्वेशन हमने निकालनी है, तो g ऑफ x को इधर रहने देते हैं, बाकी सब को उधर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और बात करते हैं कि अगर हम बात करना चाहें, ये हमारे पास ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, ये हमारे पास ग्राफ है जी ऑफ एक्स का, तो यहाँ पे ये हमारे पास एफ ऑफ सी पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमने फंक्शन कैलकुलेट करना हो, हम लेट कर लेते हैं कि इस फंक्शन को हम एच ऑफ एक्स का नाम देते हैं। ठीक है, लेट एच ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। हम एच ऑफ एक्स कैसे फंक्शन बनाएंगे, बेसिकली अगर हमने ये फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इस एफ ऑफ एक्स में से हम जी ऑफ एक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये दरमियान वाला फंक्शन आ जाएगा। तो एच ऑफ एक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स में से, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है ना, ये पूरा, इसमें से हम जी ऑफ एक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एच ऑफ एक्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात जानना ज़रूरी है कि ये जो जी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास
लाइन है, ठीक है, और ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है, ठीक है, ये बात जानना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स हमने फंक्शन लिया है, एक लाइन लिया है, कांस्टेंट फंक्शन लिया है, तो हमारे पास ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, और इसका ये कंटिन्यूस फंक्शन है, और हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो अब हमने एच ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो एच ऑफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को माइनस कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू उसकी आ जाएगी, प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए। तो यहाँ एफ ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें कि हमारे पास यहाँ पे आप हम अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो एच ऑफ एक्स है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे हमने बात की है ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो अगर हमें पता है कि अगर दो फंक्शन हो वो अलग-अलग कंटिन्यूस है, तो अगर हम उनका सम ले लें तो उनका सम भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास दो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, तो हम उनका सम या डिफरेंस भी ले लें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। तो हम जितने भी ये हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन था, ये इसके अंदर हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन किया, ये जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस था और डिफरेंशिएबल है, ये भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर राइट साइड पे सारी चीज़ें डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस हैं, तो जो राइट साइड पे चीज़ पड़ी है वो भी हमारे पास डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास हमें इस बात का पता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है वो ए बी इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, नंबर वन पे वो अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, नंबर टू पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे और यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। और तीसरे नंबर पे हमारे पास एक और कंडीशन होती है जिसे हम रोज थ्योरम की कंडीशन कहते हैं, हम बेसिकली रोज थ्योरम की स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इस पे आंसर फंक्शन सेम देता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस ये कहता है हमें रोज थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल है, तो वहाँ पे एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी से बिलोंग करेगा कि अगर आप उस फंक्शन के ऊपर टेंजेंट लें या उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट यूज करना है रोज थ्योरम, जिसे हम क्या कहते हैं, रोज थ्योरम कहते हैं। ये रोज थ्योरम की स्टेटमेंट थी, इसको हमने कल प्रूव भी किया था, आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये रोज थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे जो हमने एच ऑफ एक्स लिया है ये डिफरेंशिएबल है, हाँ जी ये डिफरेंशिएबल है। क्या ये क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है, हाँ जी ये क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास दो ऐसे फंक्शन के डिफरेंस से बन रहा है जो खुद डिफरेंशिएबल भी हैं और कंटिन्यूस भी हैं, ठीक है। तो हमें दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो फंक्शन का डिफरेंस और सम, और वो दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं तो उनका डिफरेंस और सम भी कंटिन्यूस होगा, और अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनका डिफरेंस या सम भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे अंडरस्टूड बात है कि एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस है। अब हम यहाँ पे इसकी तीसरी कंडीशन चेक करते हैं तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे एच ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं, that is equal to f of x plus f of b minus f of a over b minus a into x minus a प्लस एफ ऑफ ए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोअर वैल्यू चेक करते हैं, इसका जो लोअर इंटरवल है उसके ऊपर एफ ऑफ ए पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने ए पुट करना है, ए माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक छोटी सी हमारे से मिस्टेक हो रही है, आपने इसको प्लीज़ ठीक कर लेना है कि यहाँ पे जब हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी है, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो इसके बाहर माइनस पड़ी है, ये आपने नहीं बोलनी, यहाँ पे माइनस लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लाजमी लगानी माइनस, ठीक है, अंडरस्टूड, माई मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हमने देनी है, ठीक है। तो जब ये माइनस अंदर जाएगी तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस आ जाएगी और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगी, तो ये एफ ऑफ ए से कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब
एच ऑफ ए पे इसने आंसर क्या दे दिया, 0। अब हम चेक करते हैं कि एच ऑफ एक्स जो है, जो एच ऑफ एक्स है वो एट एक्स इज इक्वल टू बी पे क्या आंसर देता है। तो यहाँ पे एच ऑफ बी कर देते हैं, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ पे बी पुट करेंगे इसके अंदर। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, और यहाँ पे बी माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ बी आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस, ये माइनस अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये बी रहा और ये ए ही रहा, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये ए है, तो यहाँ पे ये ए ही रहेगा, इसको भी ठीक कर लेते हैं, माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और एच ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात की समझ आई कि हमारे पास एच ऑफ ए जो है वो एच ऑफ बी के इक्वल है, और इन दोनों का आंसर क्या था, 0 था। हमने एच ऑफ ए लिया वो भी 0 था, एच ऑफ बी लिया वो भी 0 था। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि ये जो एच ऑफ एक्स हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टीन्यूस भी है, और उसके साथ तीसरी कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारे पास एच ऑफ ए और एच ऑफ बी भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नाउ अप्लाई रोल्स थ्योरम। हम क्या करते हैं, रोल थ्योरम अप्लाई करते हैं एच ऑफ एक्स के अंदर। अगर एच ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, एफ ऑफ ए एच ऑफ ए और एच ऑफ बी का आंसर इक्वल है, तब हमारे पास एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा इंटरवल ए और बी में से, कि जब हम एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें और इसके अंदर पॉइंट सी पुट करें, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हम उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम हमारा जो फंक्शन एच ऑफ एक्स था ये पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो एच ऑफ एक्स का नाउ एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए आ जाएगा, और ये मेरा तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव है, इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ रह जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ ए का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब हम थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इसको एफ ऑफ सी लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू सी, तो एच प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी आ जाएगा माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो अब हमें पता है कि एच प्राइम ऑफ सी अकॉर्डिंग टू रोज थ्योरम 0 के इक्वल है, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए आ जाएगा। तो ये इधर माइनस और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल के ऊपर, तो उसके अंदर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है कि अगर आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लें तो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है या उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव आपने लिया है उसकी जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो उसके अंदर एक सीकेंट लाइन एग्जिस्ट करेगी जो फंक्शन को काट कर ही उसके पैरेलल आएगा। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप सो आपकी इसकी समझ आ गई कि हमने हमारे पास फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है कि उसके ऊपर हमने अगर टेंजेंट लिया है तो वो जो टेंजेंट लाइन बनती है उसके पैरेलल एक लाइन सीकेंट लाइन एग्जिस्ट करेगी कि जिसकी स्लोप सीकेंट लाइन की स्लोप और टेंजेंट लाइन जो हमारे पास टेंजेंट है जो पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव है वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर प्रूव करना था। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो आगे चलते हैं। थैंक यू। मीन वैल्यू थ्योरम की हम बात कर रहे थे, ये हमने इसका प्रूफ किया। हम इसका प्रूफ एक और मेथड से भी कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस ए बी के ऊपर है और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, तो उसके अंदर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है कि अगर हम उसके पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर इसके इक्वल आता है। और ग्राफिकली इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास टेंजेंट लाइन आएगी पॉइंट सी के ऊपर वो बेसिकली पैरेलल आएगी एक लाइन की,
इक्वेशन एक लाइन की स्लोप के पैरेलल आएगी। जो सीकेंट लाइन होगी उसकी अगर हम स्लोप लें तो ये पैरेलल आएगी अगर हम उस इंटरवल के दरमियान एक पॉइंट सी लें और उसके ऊपर हम उसका टेंजेंट लें। हम इसको एक और मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम इसको दूसरे मेथड से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2 देखते हैं जी। मेथड नंबर 2 के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर हम करते हैं, कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमने एक फंक्शन कंसीडर किया है और हमारे पास लेट कर लेते कि ये एक फंक्शन हमारे पास है जो कंटिन्यूस भी है और हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। आपको इस बात का पता है कि कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल के ऊपर और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल के ऊपर है। अब हम एक नया फंक्शन बनाते हैं इसकी मदद से, उसको हम नाम दे देते हैं फाई ऑफ एक्स का फंक्शन का नाम देते हैं और फंक्शन हम इस फॉर्म का ले रहे हैं ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर हम यहाँ पे बात करें तो x हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है और ये f ऑफ x तो हमें गिवन है कि ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है। तो दो फंक्शन अगर हम ले रहे हैं दोनों डिफरेंशिएबल भी हैं और कंटिन्यूस भी हैं तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस भी होगा। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन के साथ कोई एक कॉन्स्टेंट a ऐसा ले रहे हैं वेयर a इज कॉन्स्टेंट सेटिस्फाइज फाई ऑफ एक्स। और फाई ऑफ एक्स क्या है, फाई ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन ए बी के ऊपर क्लोज इंटरवल और हमारे पास ये क्या है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। ये हमने इस फॉर्म का लिया है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने दो फंक्शन लिए एक्स और एफ ऑफ एक्स और एक्स के साथ हमने ए को मल्टीप्लाई करवाया। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव करना है इसलिए हम इसकी अजम्पशन इस तरह से ले रहे हैं। तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास जो फाई ऑफ एक्स बना है ये हमने इन दोनों की मदद से बनाया है। ये दोनों डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस थे और यहाँ पे हमारे पास जो फाई ऑफ एक्स है वो भी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस फंक्शन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हम मदद लेते हैं यहाँ पे रोज थ्योरम की। तो अगर ये फाई ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है हम चेक करते हैं कि ए बी के इंटरवल के ऊपर क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी चेक करते हैं। तो फाई ऑफ ए जब बनाएंगे जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे ए आ जाएगा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल बी प्लस एफ ऑफ बी। इस तरह से हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, हम रोज थ्योरम की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ ए को इधर ले जाते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं माइनस कैपिटल ए और बी आ जाएगा। यहाँ से माइनस ए कॉमन ले तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ से बी माइनस ए को उधर ले जाते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा। अब हमने हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड सॉरी, वो बन गई हमारे पास। अब हमने राइट हैंड साइड बनानी है। तो ये माइनस ए की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कुछ इस तरह से वैल्यू लानी है कि यहाँ पे हमारे पास एफ प्राइम ऑफ सी बन जाए। तो हमने यहाँ पे रोज थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करवानी है दोबारा फिर कि हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस था, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों आपस में इक्वल हमने कंसीडर कर लिए। तो अब रोज थ्योरम के मुताबिक हमारे पास फाई प्राइम ऑफ एक्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम फाई ऑफ एक्स को दोबारा कंसीडर करते हैं। नाउ इसको लेट कर लेते हैं कि ये 1 के इक्वल है। फाई ऑफ एक्स इसको 2 के इक्वल लेट कर ले, इसको 1 के इक्वल लेट कर ले। नाउ फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल था, वो हमारे पास इक्वल है ए एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स के। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये a कांस्टेंट रह जाएगा, यहाँ पे f प्राइम ऑफ x आ जाएगा। तो हमारा अकॉर्डिंग टू रोज थ्योरम फाई प्राइम ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, फाई प्राइम एट x इज इक्वल टू c, वो हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम फाई प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे c लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू a प्लस f प्राइम ऑफ सी। अब ये हमारे पास 0 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू रोज थ्योरम। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एफ प्राइम ऑफ सी। इसको इधर लेके आएंगे या इसको इधर ले आए तो ये माइनस ए आ जाएगा और यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ सी आ जाएगा। तो जहाँ पे माइनस ए आ रहा है वहाँ पे हम एफ प्राइम ऑफ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो माइनस ए आ रहा है यहाँ पे आपने सिंपली एफ प्राइम ऑफ सी लिखना है। पुट माइनस ए इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी इनटू, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो ये एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो इस मेथड से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारे पास मेथड 2 था मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने का। अब हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा और हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ ऑफ वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इंटरवल हमारे पास ये दिया हुआ है। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट भी मैंने लिख दिया है कि हमने प्रूव करना है कि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें एट पॉइंट सी के ऊपर तो उसको इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ ए निकालने के लिए हमें एक ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 4 है। तो एफ ऑफ ए निकालते हैं पहले, मतलब एफ ऑफ ए का मतलब है कि एफ ऑफ 2 यहाँ पे निकालेंगे। तो जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 दैट विल बी 0। तो एफ ऑफ 2 हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब हम एफ ऑफ बी मालूम करते हैं। एफ ऑफ बी का क्या मतलब है, बी इज इक्वल टू 4। ये हमने अब इसके अंदर पुट करना है। तो एफ ऑफ बी की जगह पे 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 12। तो यहाँ से अब हम राइट हैंड साइड को बनाते हैं। हमारे पास है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। इसको बनाते हैं। एफ ऑफ बी किसकी इक्वल है, अंडर रूट 12 के ऊपर, और एफ ऑफ ए किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल। बी की वैल्यू हमारे पास 4 है और ए की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो 12 माइनस 2 हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो 12 हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास किसके इक्वल आई है, अंडर रूट 12 ओवर 2 के इक्वल आई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। हमने फंक्शन लेना है, उसका डेरिवेटिव लेना है और पॉइंट सी पुट करना है। तो फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। तो पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर माइनस 1/2 बनेगा और वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन का पावर के बगैर दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे तो ये पावर के बगैर फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x dx ओवर dx 1 आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर एक्स के माइनस 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास अब हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स कैलकुलेट किया, वो हमारे पास इक्वल आया एक्स ओवर अंडर रूट एक्स के माइनस 4 के। तो यहाँ पे हम सी इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि एक्स इज इक्वल टू सी लेना था। तो सी ओवर सी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो एफ प्राइम ऑफ सी किसकी इक्वल है, सी ओवर अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल है। और एफ ऑफ बी माइनस एफ ओवर बी माइनस ए किसकी इक्वल आया था, वो हमारे पास इसके इक्वल है। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 2। तो फर्दर इसको कर सकते हैं। तो 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 रह जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो हम इसको अंडर रूट 3 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो सी माइनस 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 सी स्क्वायर माइनस 4 3 12 आ जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 12 को इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो 3 सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा तो 2 सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि सी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 6 आई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम अंडर रूट 6 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अंडर रूट 6 इज इक्वल टू वो हमारे पास इक्वल होता है सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.44। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरवल जो था वो ये है 2 3 और 4। तो ये 2.4 है तो हम पॉजिटिव का 2.4 लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमारा इंटरवल जो है 2 से लेकर 4 तक पॉजिटिव है। तो हम ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे। और क्या ये वाला पॉइंट इस इंटरवल ए बी के अंदर लाई कर रहा है, जी। तो ये इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन जो है इस इंटरवल के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, लेकिन माइनस वाले पॉइंट के साथ नहीं कर रहा, पॉजिटिव वाले के साथ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ सके। अगेन क्वेश्चन है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2 और इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है -2 से 3। हमने चेक करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम इसके ऊपर होल्ड करता है या नहीं करता। तो हमने बेसिकली ये प्रूव करवाना है कि एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये कंडीशन होल्ड करवानी है और पॉइंट सी की वैल्यू निकालनी है। अगर वो वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लाई करती होगी तो ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को होल्ड करता है, और अगर वो पॉइंट इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं करती तो ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम को होल्ड नहीं करेगा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ -2 मालूम कर लेते हैं जो कि हमारे पास एफ ऑफ ए के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 का क्यूब -3 इंटू -2 तो -2 पे हमारे पास इस फंक्शन वैल्यू का आंसर क्या आएगा, -4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ बी क्या मालूम करने का मतलब है एफ ऑफ 3 पे हमने इसका आंसर निकालना है। तो वो हो जाएगा 3 का क्यूब -3 इंटू 3 -2। तो एफ ऑफ 3 पे हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के मुताबिक करते हैं, राइट हैंड साइड बनाते हैं। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। एफ ऑफ बी हमारे पास 16 है, एफ ऑफ ए हमारे पास -4 आया, तो इसको ब्रैकेट के अंदर -4 को पुट कर लेंगे और इसको जब करेंगे 3 इंटू -2 दैट विल बिकम 16 प्लस 4 ओवर 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20 ओवर 5। 5 1 ज़ार 5 5 4 ज़ार 20। तो हमारे पास इसका आंसर जो है राइट हैंड साइड का वो हमारे पास 4 के इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पहले कंसीडर करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नाउ कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। एफ प्राइम ऑफ सी चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 3। अब हम इसको पुट इन 1 कर देते हैं, सभी वैल्यूज़ को पुट इन 1 के अंदर इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4। आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो 3c स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4। 3c स्क्वायर को इधर आने देते हैं, ये 4 माइनस प्लस उधर जाके 3 हो जाएगा, तो ये 7 3c स्क्वायर आ जाएगा और c स्क्वायर किसके कुल आ जाएगा 7 ओवर 3 के, और c की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो प्लस माइनस 7 ओवर 3 का अंडर रूट आ जाएगी। तो 7 ओवर 3 का अंडर रूट निकालते हैं, अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर दे रहा है 1.52। c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.52। तो हमने हमारे पास इंटरवल था -2 से लेकर 3 तक, -2 -1 0 1 2 और 3। तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे और अब माइनस वाला भी ले सकते हैं क्योंकि इंटरवल हमारे पास -2 से 3 तक है। तो ये पॉइंट हमारे पास जो है इस इंटरवल -2 और 3 के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास होल्ड करता है। मे भी सम क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर आप इसको चेक करें, जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास जो गिवन इंटरवल है अगर उसमें लाई नहीं करती तो इसका मतलब ये है कि उस इंटरवल के अंदर हमारे पास जो पॉइंट सी है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव नहीं होगा। आई होप हमारे पास इसकी अच्छी हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया, आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।